की नजर भारत पाकिस्तान पर रहेगी। शुरुआत इसी खबर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में 15 और 16 तारीख को एससीओ का या शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान का दौरा भारत का वफद करने जा रहा है। इस वफद की क़यादत मरकजी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर करने जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के अंदर तफसीलात शेयर कर दी गई इस दौरे के हवाले से कि क्या क्या होना है, वफद में कौन कौन लोग होंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारत के वफद की क़यादत करने वाले हैं और यह एक तवील मुद्दत के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर जब पाकिस्तान जाएंगे, इस तरह का मौका आया है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की तस्दीक भारत के वज़ीर ख़ारजा या वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल की तरफ से कर दी गई है। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जयशंकर पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करने वाले एक तवील मुद्दत के बाद जब भारत और पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो उनका नाम भी सर फहरिस्त होगा और जयशंकर की पाकिस्तान आमद की तस्दीक की गई है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास या जो छोटी कॉन्फ्रेंस है वो 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में जब ये एससीओ की छोटी कॉन्फ्रेंस होगी तो पाकिस्तान एक वफद भारत की क़यादत करने जाएगा, जिसकी सरबराही जो है वो वज़ीर ख़ारजा करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि भारत में बेंगलुरु गुज़श्ता बरस एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ था, एससीओ का इजलास, जिसकी सदारत भारत ने की थी। इसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे। हालांकि ज़्यादा मुलाकात भारत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान नहीं हुई थी, लेकिन इस दौरे ने सुर्खियों में काफ़ी जगह बनाई थी। उसके बाद एक तवील मुद्दत के बाद या उससे पहले भी काफ़ी अरसे तक भारत का कोई रहनुमा मुज़ाकराती अमल जब बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर हुए हों तो एक साथ नज़र बड़े कम आए हैं, वो भी पाकिस्तान की सरजमीन पर एक तवील मुद्दत के बाद मौका आया। इससे पहले इस पर मजीद गुफ्तगू करें रणधीर जायसवाल, जिनने थोड़ी देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की। जरा उनकी बात आपको सुनाते हैं। On your question on our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. As regards his meeting with the Sri Lankan President, that meeting has happened. First in the morning, he met with his counterpart, the Sri Lankan Foreign Minister. And thereafter, he called on the Sri Lankan President, where he conveyed the wishes of our President and our Prime Minister, and a deep desire to build on our strong partnership with Sri Lanka, take this partnership forward, do all that we can to strengthen our age-old friendship, relationship, and bond ties. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे, तस्दीक रणधीर जायसवाल कर रहे थे, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं। इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। इशफाक, ये एक तवील मुद्दत के बाद ऐसा वक्त आया जब पाकिस्तान की सरजमीन पर वज़ीर ख़ारजा या पाकिस्तान और भारत की क़यादत एक टेबल पर होंगी। कोई बर्फ़ पिघलने का इम्कान है या कशीदगी कम होगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे, राह इस्तवार होगी, या फिर महज ये माना जाए कि एक फॉर्मेलिटी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का? देखिए, ये एक इंतहाई अहम मामला है जब भारत और पाकिस्तान के जाविये से इस खबर को हम देखते हैं, और ये ज़रूर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जब भारत सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया रादर वर्चुअली ज्वाइन करने के फिज़िकली ज्वाइन करना, क्योंकि हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 2018 से हालात बेहतर नहीं है पॉलिटिकली। आप दोनों देशों को जब आप देखेंगे, दोनों स्टेट्स को देखेंगे तो अलग अलग मौक़िफ़ है, चाहे वो जो भी मामला हो, पॉलिटिकल इशू हो, फाइनेंशियल इशूज़ हो, हर मामले पर पाकिस्तान अलग थलग एक सिचुएशन लेकर चला। और स्पेशली 2019 के बाद जब 370 और 35A का मामला आया, बालाकोट का मामला आया, तो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ सामने आया था। उसके बाद भी इस तरीके के इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो होते रहे, भारत सरकार भी ज्वाइन करती रही, पाकिस्तान के नुमाइंदे भी ज्वाइन करते रहे, लेकिन वो वार्म हैंडशेक जो हम लगातार देखना चाहते थे होगा, वो हुआ नहीं। लास्ट टाइम भी जब दो कॉन्फ्रेंस आप पीछे जाकर देखेंगे तो इस तरीके की कोई सिचुएशन वहाँ नज़र नहीं आई। लास्ट टाइम जब भारत सरकार मेज़बानी
मेज़बानी कर रहे थे तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में आकर अपनी प्रेजेंस दिखाई। क्योंकि जो SCO कॉन्फ्रेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेटजिकली ये इंपॉर्टेंट रहती है, पॉलिटिकली ये इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे देश यहाँ पर बैठते हैं और वो स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस वाले इश्यूज जो है उस पर डिस्कशन करते हैं। और ये एक नया ब्लॉक बना है जहाँ पर इकोनॉमिकल ब्लॉक भी इसको माना जा रहा है, फाइनेंशियल ब्लॉक भी इसको माना जा रहा है और साथ साथ स्ट्रेटजिकल ब्लॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जिस तरीके से हवा बदली है और हवा पलटती हुई नजर आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो इकोनॉमिक टाइज खत्म हुए थे, पॉलिटिकल टाइज खत्म हुए थे, वो इससे लग रहा है कि थोड़ा सा बेहतर हो रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा डिसीजन है, जब डॉक्टर जयशंकर साहब जाएंगे, लीड करेंगे इंडियन डेलीगेशन को, पाकिस्तान जाएंगे, और जब वो पाकिस्तान जाएंगे सीधी सी बात है होस्ट वहां पर पाकिस्तान है, वार्म हैंडशेक होगा। और जब ये वार्म हैंडशेक होगा तो उसके बाद क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी, पटरी पर आगे चलेगी, एक बड़ा सवाल होगा जिस पर पूरी दुनिया की कैमरा वहां पर जरूर फोकस रहेगी। लेकिन फिलहाल जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर ली है कि 2 दिन 15 और 16 तारीख को जो इजलास होने वाला है पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, उसमें भारत सरकार पूरी तरह से जाएगी, अपना व्यू पॉइंट भी रखेगी और इस फॉर्म को मजीद बेहतर कैसे बनाया जाए, स्ट्रेटजिकली जो इश्यूज हैं, चाहे वो उज़्बेकिस्तान के साथ हो, किर्गिस्तान के साथ हो, कजाकिस्तान के साथ हो, वहां पर जो बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ लगते हैं उन्हें किस तरीके से सेटल किया जाए और जो इश्यूज परटेन करते हैं डिफेंस को उन्हें किस तरीके से एड्रेस किया जाए। ये यहाँ पर एक बुनियादी मौका होगा जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर होंगे, रशिया के भी होंगे, पाकिस्तान के भी होंगे और भारत सरकार भी की भी वहां पर पूरी रिप्रेजेंटेशन जो वजीर खारजा साहब करेंगे। अगर पाकिस्तानी मीडिया की आपको देखें, थोड़ी देर पहले हम चेक कर रहे थे तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन थी शायद इससे ज्यादा हाई लेवल डेलीगेशन नहीं आ सकता है, बल्कि लोअर रैंक पर ही आएंगे या सीधे वर्चुअली वो खिताब करेंगे। लेकिन जिस तरीके का फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है उसने जरूर यू टर्न लिया है पाकिस्तान के अंदर भी, और पाकिस्तान की मीडिया अब जरूर ये कह रही है कि जो स्ट्रेटजिकली चेंज कुछ चीजें हो रही हैं इस जियो पॉलिटिक्स के अंदर, उसका ये असर है कि डॉक्टर जयशंकर इतने सालों बाद 2017-18 के बाद पहली बार कोई ऑफिशियल इनविटेशन पर पाकिस्तान जाएगा। इशफाक, जून 2001 में जब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया, जब इसकी तश्कील अमल में आई तो बुनियादी मकसद ये था कि इक्तिसादी मामलात को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इंटरनेशनली जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनको कैसे टैकल किया जाए और हर मुल्क की शराकतदारी इसमें होगी, हर एक स्टेक होल्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये उस वक्त एजेंडे में शामिल किया गया। दौरे हाजिर में भारत सरकार का इस तरह का फैसला लेना उस वक्त जब काफ़ी सख्त पॉलिसी टेररिज्म वाले मामले पर रही है और जब जब बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो ब्रिक्स का इजलास हो, बाकी समिट्स रहे हों, दहशतगर्दी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेफर पाकिस्तान को किया गया, यहां तक कि UN के अंदर भी स्पीचेस में पाकिस्तान का नाम लिया गया। तो पाकिस्तान की जानिब ये क्या भारत सरकार के रवैये में थोड़ी नरमी या तब्दीली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये माने कि इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान का भी कोई कलीदी किरदार होगा? बिल्कुल, जो बुनियादी मौक़िफ़ भारत सरकार का है कि टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी जब तक टेररिज्म पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं होता है और पाकिस्तान एज ए स्टेट स्पॉन्सरशिप के उससे हाथ नहीं पीछे लेता है, तब तक शायद 1-to-1 डायलॉग, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर टू होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर टू डिफेंस मिनिस्टर, बातचीत नहीं होगी और वो कंटिन्यू प्रोसेस अभी तक भी है। और ये जो ये स्ट्रेटजिकल डायलॉग वाला प्रोसेस है जिसमें एक इंटरनेशनल फोरम में होता है, जिसमें चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे देश है, तो ये मैंने पहले कहा कि ये स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इसलिए भारत सरकार ने पहले दिन से ही SCO को हल्के में नहीं लिया है। इस SCO के जरिए से बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस कराने की कोशिश की गई है जो इंटरनेशनल फोरम पर किया जाता है, इकोनॉमिकल फ्रंट पर भी, मिलिट्री फ्रंट पर भी और दीगर फ्रंट्स पर भी अगर आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है। यही वजह है कि भारत सरकार का ये जो डिसीजन आया होगा ये इसी के पस मंजर में होगा। अदरवाइज जब आप इंडिया पाकिस्तान के इंटरनल ताल्लुकात देखेंगे शायद ही उसमें कोई तब्दीली भारत सरकार की तरफ से कोई आई हो, क्योंकि सिर्फ 2 दिन पहले जब होम मिनिस्टर साहब हिसार के अंदर थे, हरियाणा के अंदर थे, तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म की पॉलिसी चला रहा है। लेकिन जरूर एक शिफ्ट है, जब आप पाकिस्तान जाएंगे, मेजबान मुल्क के साथ रहेंगे तो सीधी सी बात है चाय कॉफी तो होगी,
ऑन लेफ्ट एंड राउंड क्या कुछ और बातें होंगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि चाइना अगर आप देखें और रशिया वो लगातार इस कोशिश में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो दूरियां हैं ये किसी न किसी तरीके से कम हो और बातचीत के जरिए से सारे मसलों का हल निकाला जाए। देखना होगा कि वो जो टेबल डिप्लोमेसी हुई है जिसमें रशिया का एक बड़ा रोल है, चाइना का एक बड़ा रोल है, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। एक आखिरी चीज, मई 2023 में जब भारत के अंदर इजलास हुआ, कोई टेबल टॉक भारत और पाकिस्तान के दरमियान नहीं हुई, बल्कि जब होस्ट भी किया गया तो हमने देखा कि बॉडी लैंग्वेज बता रही थी जरा चीजें डिफरेंट थी। इस बार जब भारत का वफद जा रहा है 10 साल की तवील मुद्दत के बाद, कोई वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जा रहा है, कोई 1 to 1 भी मुलाकात का कोई इम्कान है या नजर आ रहा है या मुमकिन है कि अनाउंसमेंट हो? देखिए अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सिर्फ इतना आया है कि फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर अलोंग विद हिज डेलीगेशन वो विजिट करेंगे, पाकिस्तान जाएंगे, 2 दिन पाकिस्तान में रहेंगे। अब जो शेड्यूल विजिट है वहां पर वो कहां कहां किन किन से मिलेंगे, शायद वो शाम गए तक सामने आएगा या कल तक वो सामने आ सकता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को जो पाकिस्तान के अंदर भारत के लोग बैठे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट एक बैठा है जिसे काउंसलेट कहते हैं, काउंसिल खाना कहते हैं, वो वहां पर एक फ्रेमवर्क बनाएंगे कि चाइना के साथ मिलना है, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, कितना टाइम देना है, वो सारी स्ट्रेटजियां बाद में डेवलप हो जाएंगी। और उस भी जो उम्मीद है वो यही है कि जब लंच या डिनर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बुलाएंगे तो वहां पर जो फोटो सेशन होगा वहां पर कौन कहां पर बैठेगा और किस तरीके की दूरियां होंगी वो देखने ये बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और अहम तरीन इस मामले